औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। मैं उल्फत मुगल हूँ, आप टकराव देख रहे हैं। कराची की शमसी सोसाइटी में एक शख्स ने अपनी 3 बच्चियों और अपनी अहलिया को ज़िबा करके खुदकुशी करने की कोशिश की। ये वाक़या कैसे पेश आया, इसके मुहर्रिकात क्या थे, इसके पीछे अवामिल क्या थे? क्योंकि अब तक बहुत सारी स्टोरियां सामने आ चुकी हैं। बाज़ लोग इसको माली मसाइल से जोड़ रहे हैं, बाज़ लोग इसको गैरत के नाम पर कत्ल का कह रहे हैं। असल ये इश्यू है क्या? ये कैसे सारा वाक़या पेश आया? हम आपके सामने कुछ हकायक रखना चाहते हैं। मलीर शमसी सोसाइटी कराची का एक नीम पोश इलाका है जहां कदरे बेहतर लोग रहते हैं, यानी कि माली एतबार से वो अच्छे मजबूत लोग हैं। और फवाद नामी शख्स जो था वो एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के तौर पे काम कर रहा था और उसकी तनख्वाह हमारे ज़राए के मुताबिक लाखों में थी। उसका एक भाई सऊदी अरब में होता था, एक भाई और वो भी मुलाजमत करता था। तो ये अच्छी खासी खाती फैमिली थी। इनको हमारी इतलात के मुताबिक कोई माली मसाइल नहीं थे। इनका घर अच्छा घर था, खूबसूरत घर था, उनका रहन सहन बहुत खूबसूरत था और उनके करीबी रिश्तेदारों उनके पड़ोसियों के मुताबिक कि वो माली मुश्किलात का शिकार नहीं थे, कि वो अक्सर अपने बच्चों के साथ बाहर खाना खाने के लिए जाते थे। ये भी कहा गया कि उनके दरमियान कभी कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं देखा गया था। जबकि फवाद, जिसने अपनी बच्चियों को 3 बच्चियां जिनकी उम्रें 10 साल से लेकर 16 साल तक है और अपनी अहलिया 38 साला हुमा, उसको तेज धार आले के साथ ज़िबा किया और फिर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहा। कहा यह जा रहा है कि हमारे ज़राए के मुताबिक फवाद के कमरे से गोलगप्पों की प्लेट मिली है और एक प्लेट चावलों की मिली है, जिसमें यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद उसने ये कत्ल जो है वो अपने बच्चों का और अपनी अहलिया का पूरी प्लानिंग के साथ किया है। उसमें नशावर कोई अद्वियात मिलाई गई थी, कोई नशावर चीज मिलाई गई थी। वो गोलगप्पों की प्लेट और चावलों की प्लेट को भी पुलिस ने अपनी उसमें ले लिया है ताकि उसको एग्जामिन किया जा सके कि क्या कोई पहले नशावर चीज खिलाई गई थी। जिसके बाद उसने पहले अपनी अहलिया को ज़िबा किया, फिर अपनी सबसे बड़ी बेटी जिसकी उम्र 16 साल थी उसको ज़िबा किया, सबसे लास्ट में उसने अपनी सबसे छोटी बेटी को ज़िबा किया और फिर उसके बाद उसने अपनी नस काटने की कोशिश की, जिसमें वो गिरा और बेहोश हो गया और उसकी इस तरह उसकी जिंदगी अपनी बच गई। अभी उसको ऑपरेट किया गया है, वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी वो खतरे से बाहर है। असल इशू है क्या? मुख्तलिफ अब तक कहानियां सामने आई हैं। फवाद की वालदा का कहना है कि उनके बेटे को पिछले 4-5 माह से तनख्वाह नहीं मिली थी, वो माली मसाइल और माली मुश्किलात का शिकार था। ये एक स्टोरी है। वो कहती है कि सुबह बच्चियां स्कूल गई, वो मुझसे मिलकर गई। फिर दोपहर के बाद कारी साहब आए, उसने बच्चियों को आकर कुरान मजीद पढ़ाया और फिर 2 बच्चियों के चीखने की आवाज आई तो नीचे से, क्योंकि ऊपर फवाद रहता था, नीचे उसका दूसरा भाई रहता था, ज्वाइंट फैमिली थी, तो नीचे से मैंने फोन किया तो फोन किसी ने पिक नहीं किया। फिर जब मैं ऊपर गई, मैंने दरवाजे को हिलाया, जोर जोर से हिलाया, दरवाजा खटखटाया, पहले खोला किसी ने, फिर उसको जोर जोर से लाया तो मालूम नहीं कैसे कुंडी खुल गई और फिर अंदर देखा तो लाशें पड़ी हुई थी और फवाद जख्मी पड़ा हुआ था, बेहोश था। जबकि फवाद के जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके कहने के फवाद बड़ा खुश मिजाज इंसान था, वो अपने बच्चों से, अपनी अहलिया से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उनके दरमियान कभी कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था। उनके माली मसाइल या माली मामलात भी नहीं थे। इसी तरीके से फवाद के भाई को कॉल की, इसका जो भाई सऊदी अरब है, फवाद ने उसको कॉल किया, उसको सारी सिचुएशन बताई, जिन मुश्किलात का वो शिकार था। जाहिर है वो जो भी मसाइल और मुश्किलात थी फवाद को, वो उसने बताई अपने भाई को।
भाई ने, जो सऊदी अरब में रहता था, उसने अपने छोटे भाई को कॉल की कि ये सारा मामला है क्या, जाओ जरा फवाद को समझाओ। छोटे भाई ने फवाद को कॉल की। जब वो कॉल कर रहा था, कॉल कोई पिक नहीं कर रहा था, इस दौरान फवाद ये सब कुछ कर चुका हुआ था या कर रहा था। उसने अपनी अहलिया को ज़िबा किया, तीनों बच्चियों को बारी बारी ज़िबा किया और फिर खुद को मारने की कोशिश की। अब पुलिस मुख्तलिफ जाविये पेश कर रही है। पहले पुलिस ने भी कहा कि ये कोई माली मुश्किलात का मामला लगता है, ज़ाहिर है उसको तनख्वाह नहीं मिली थी। ये बिल्कुल इसको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर है अच्छे घर में रहने वाले को जरूरी थोड़ी है कि उसके घर में उसके पास पैसे नहीं है। ज़ाहिर है अब जब वो उसके हालात अच्छे थे, जब महंगाई और गुर्बत की ये सिचुएशन नहीं थी, तो उसके हालात अच्छे थे, वो अच्छे घर में रहता था। फिर जब माली मसाइल आए, माली मुश्किलात आई, अच्छे खासे वाइट कलर लोग, अच्छे खासे खाते पीते लोग, हमने उनको बड़ी मुश्किल, अब भी मुश्किल हालात में लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। ज़ाहिर है इसका इदराक इक्तदार में बैठे लोगों को नहीं है। उनको नहीं मालूम कि गरीब किस हाल में जिंदगी गुजार रहा है। ये 4 बच्चों का कत्ल, 3 बच्चियों का कत्ल, एक औरत का कत्ल, ये किसके सर जाएगा? ये 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 देखिए, अगर गैरत, ये भी कहा जा रहा है कि चलो हम इसका अहाता कर लेते हैं कि गैरत की वजह हो सकती है। अगर खुदा ना करे उसकी गैरत का इशू था, तो उसे अपनी अहलिया के साथ प्रॉब्लम होगा इस तरह का, तो वो अपनी अहलिया को मारता। बच्चों को क्यों कत्ल किया है? चलो जी, उसकी बड़ी बेटी जिसकी उम्र 16 साल थी, उसके साथ उसको कोई प्रॉब्लम था या जो भी था, उसको मारता। अहलिया का क्या कसूर था? चलो जी, मां बच्ची को सपोर्ट कर रही थी। 2 छोटी बच्चियों का क्या कसूर था जिनकी उम्र 6 साल से 8 साल थी, जिनको उसने सबसे आखिर में मारा है, सबसे आखिर में उसने अपनी सबसे छोटी बेटी का गला काटा है। अगर तो उसको अफसोस होता कि कोई ऐसा इशू होता, तो जो कसूरवार थे उनको वो उसके साथ कर चुका था। उसकी नजरों में कसूरवार, मैं नहीं कह रहा, उसकी नजरों में। असल मेरे ख्याल में मुझे भी यही लग रहा है कि ये मामला माली मुश्किलात का था। जब माँ बाप अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, घर में मियाँ बीवी के दरमियान नोक झोंक रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बच्चे जब ख्वाहिश करते हैं और बाप वो ख्वाहिश जब पूरी नहीं कर सकता ना, उस बाप पर कयामत टूटती है। नाजायज, जायज नाजायज, हराम हलाल की कमाई वाले क्या जाने कि जब बच्चे बाप से कुछ मांगते हैं तो बाप पर क्या गुजरती है। बाप मर जाता है, जीते जी मर जाता है। तो अपने बच्चों को क्या कहे, कितने लारे लप्पे लगाए। ये इक्तदार की बंदर बांट, ये ड्रामे बाजियां बंद करो यार। लोग अपने बच्चे जिबा करने पे आ गए हैं और तुम्हें होश ही नहीं है। तुम एक दूसरे को सारे नीचे दिखाने में लगे हुए हो। कोई है जो इस मुल्क के गरीब की बात सुनेगा? कोई है जिसको ये एहसास है कि ये क्या हो रहा है? और मैं एक बात बता दूं, जो जितना रिस्पॉन्सिबल, जितना जिम्मेदार है, जिसको खुदावंदे करीम ने जितना इख्तियार, जितनी ताकत दी है, कयामत के दिन ये बच्चे, 3 बच्चे और वो औरत आपका कफन पकड़ेंगे कि तुम साहिब इख्तियार थे, तुम कर सकते थे, तुमने कुछ किया ही नहीं है। तुम तो अपने चक्रों में लगे रहे। अपने चक्रों से बाहर निकलो, ये चक्कर खत्म कर देगी ये कौम। आज उसका बस चला है अपने बच्चों पर, कल वो कुछ और करेगा। खुदा के वास्ते, लोग मर गए, सब्जी नहीं खा सकते, दाल नहीं खा सकते, क्या करे इंसान? समझ नहीं आती क्या करे इंसान। किस नहज पे लेके आ गए इस कौम को। आप तो चले गए साहब जी, हाजी साहब। ये माली मुश्किलात जिस जहन्नुम में इस कौम को धकेल के गए, इस कौम का क्या बनेगा? ये कराची मलीर शमसी सोसाइटी का वाकया, आप इसको पुलिस या इंतजामिया गैरत से जोड़ने की कोशिश भी कर ले, तो उन छोटी मासूम बच्चियों की जिनकी 6 से 8 साल उम्र थी, उनका क्या कसूर था? वो तो खुदा ना करे, इस उनकी तो ये एज ही नहीं थी। ये मामला गैरत का नहीं लगता, ये माली मुश्किलात और माली मसाइल थे। वो बाप करता तो करता क्या करता? हालांकि ये खुदकुशी हराम है, उसने गलत किया है,
उसने कत्ल 3 बेगुनाह 4 बार इंसानियत कत्ल हुई है आज कराची में, पूरी इंसानियत 4 बार कत्ल हुई है, क्योंकि फरमान है कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। 4 बार इंसानियत आज ज़िबा हुई है कराची में, और उसके जिम्मेदार कौन है? वो हुक्मरान जिनको एहसास तक नहीं है कि गुर्बत क्या होती है। कभी गुर्बत देखी ही नहीं है ना यार आप लोगों ने। मुझे हैरत होती है। मैं पिछले दिनों, ज़ाहिर हम तो देखते रहते हैं इनके सारे घरों में जाते, मुझे खुदा की कसम दुख होता है कि कितनी जाहिल और पागल है ये कौम हमारी, कि ऐसे लग्जरी लाइफ, ऐसे जमीन पे जन्नत जिन्होंने बनाई हुई है, वो कह रहे हैं कि मैं गरीब के हकूक की जंग लड़ूंगा, और गरीब मान लेता है कि ये हमारे हकूक की जंग लड़ेगा। इससे बड़ा कोई बकवास नहीं है। गरीब अब भी जागे, ये होश करो यार। ये ये बेगुनाह लोग जो कत्ल हो रहे हैं, जो बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, वो बच्चे किसके खून, हाथों पे अपना खून तलाश करें? सगा बाप। अब वक्त और तफ्तीश बताएगी कि उस बाप की क्या मजबूरियां थी। वो बाप इस वक्त जिना अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। उसको ऑपरेट कर दिया गया, डॉक्टर के मुताबिक वो उसकी हालत अभी खतरे से बाहर है। ज़ाहिर है एक स्ट्रेस होगा, वो पछता रहा होगा अपने बच्चों को ज़िबा करके। ज़ाहिर है बुराई एक ऐसी चीज है जो वक्त पे, फौरी वक्त पे इंसान को, जब उसकी आंख जरा से भी वो अपने सेंस में वापस आता है, हर बुराई के बाद इंसान पछताता है। बहुत सारे लोग पछता रहे होंगे कि ना करते तो ऐसा ना होता। बहरहाल कराची का वाकया दिलखराश वाकया है, हम सबकी आंखें खोलने के लिए है। खुदा के लिए अपने बच्चों को ना मारें, मासूम बच्चों का क्या कसूर है, सॉरी। और बेटियां तो रब की रहमत होती हैं। खुदा जब बेटी अता करता है तो खुदा कहता है कि तू अब तनहा नहीं रहा, मैं तेरा साथी और मददगार हूं। खुदा के लिए अपने बच्चों पे रहम करें। वक्त, हालात, मुश्किलात से लड़ना ही तो जिंदगी है। इनकी कोई जिंदगी है जो जिनके जिनके पास इतनी दौलत के पहाड़ खड़े किए हैं कि कारून और फिरौन की दौलत उनके सामने कुछ नहीं है। उनकी जिंदगी थोड़ी है। मुश्किलात और मसाइल में जी के अपनी मंजिल तक पहुंचने का नाम ही तो जिंदगी, और मंजिल मौत है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। जितना जी लो, 1000 साल उम्र हो तो अंजाम मौत, एक दिन उम्र हो तो अंजाम मौत है। तो मुश्किलात, मसाइल, मुसीबतों से लड़के, हक हलाल की खा के अपनी मंजिल पर पहुंचने का नाम कामयाबी, कामरानी है। ये लोग कामयाब कामरान थोड़ी हैं जिनके पास फिरौन की दौलत के अंबार लगे हुए हैं, जिनको हवस इतनी है कि कब्र की मिट्टी के अलावा इनकी कोई हवस पूरी नहीं कर सकता। ये नाकाम है। खुदा के लिए अपने बच्चों से प्यार करें, मसाइल से लड़ें, मुश्किलात से लड़ें। बच्चे समझदार हैं, उनको समझाएं तो सही, वो समझ जाएंगे। बारगाह कराची का वाकया इंतहाई दिलकराश है, कलेजा मुंह को आता है उन मासूम बच्चों की। मैंने तस्वीरें देखी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी वीडियो में भी शेयर करूं, ताकि आप लोग भी खुदा के लिए अपने बच्चों पे रहम करें, बच्चों के साथ कोई जाति जुल्म न करें, मारे नहीं, प्लीज। ये हल नहीं है। बुज़दिलों का काम है खुदकुशी करना, बच्चों को मारना। बहादुर और जरूरतमंद लोग हालात से लड़ते हैं। बुज़दिल वो हैं जो दौलत के पहाड़ इस डर से खड़े कर रहे थे हमारे बच्चे कैसे जिंदगी गुजारेंगे। वो बुज़दिल हैं। मसाइल और मुश्किलात से लड़कर जिंदगी की राहें तलाश करने का नाम बहादुरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर रहम करे और हमें नेक और लायक इंसान बनने की कोशिश करे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मदद करे कि हम हालात का जमा मर्दी से मुकाबला कर सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आगे जो भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।